सुप्रभातम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। ऐसा पूर्ण विश्वास है कि आप स्वस्थ होंगे और विद्या अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, इस समय आपको स्वयं से सोचना है और समझना है कि हम विद्यालय नहीं जा रहे, हमें कोई देखने वाला नहीं है, तो अपनी आत्म प्रेरणा से, स्व प्रेरणा से अनुशासित होकर के जो कुछ भी आपके ग्रुप में भेजा जा रहा है, वीडियो, नोट्स, उसका अध्ययन करना है, मनन करना है और नोट्स में लिखना है, फेयर नोट्स बुक में। साथ ही साथ अपनी पुस्तकों को पढ़ना है और जो कोई क्वेरी हो तो फ़ोन करके अपने अध्यापक से पूछना है। इसमें अब ना हम आपको देख पा रहे हैं, ना हमारे पास में हो कि आप कैसा पढ़ रहे हैं, तो आपको स्वयं आत्मानुशासन का पालन करते हुए अध्ययन करना है। तो बच्चों, कक्षा 9वीं की हिंदी काव्यखंड के अंतर्गत मैंने अभी आपको कबीरदास जी के साखिया और शबद दोहे समझा करके वीडियो के माध्यम से प्रेषित किए। ऐसा विश्वास है कि आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। इसी का दूसरा पाठ है काव्यांश में वाक। कौन सा पाठ है बच्चों? वाक। वाक का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों वाणी। क्या होता है? वाणी। जैसे कबीरदास जी की वाणी। और इस पाठ को लिखा है कश्मीर की प्रसिद्ध कवित्री ललित जी ने। किसने? ललित जी ने। कहा जाता है कि जिस प्रकार से अपने उत्तर भारत में यहाँ मीराबाई, उसी तरह से कश्मीर में ललित कवित्री हुई है। इसमें ललित जी ने अपनी वाणी में, अपनी काव्यांश में बताया है कि जो आत्मा है परमात्मा का अंश है और इस संसार में आकर के वो भौतिक चकाचौंध में ठीक जकड़ जाता है व्यक्ति, प्राणी, और अपने वास्तविक उद्देश्य से भूल जाता है। तो इस संसार से हम कैसे पार हों? उन्होंने कहा कि अगर हम भौतिकता से जकड़े रहेंगे तो भी कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर इस संसार में आकर के भौतिक वस्तुओं का उपभोग नहीं किया तो अहंकारी कहलाएंगे, या हम सन्यासी हो गए, हमने अपनी प्राण शक्ति को अधिक बढ़ा लिया, तो हम कहो ईश्वर को भी भूल जाएं, घमंडी कहलाएं, हमें घमंड हो जाएगा। तो एक बीच का उन्होंने रास्ता बताया, सहज मार्ग, सरल बुद्धि। इसके माध्यम से जब हृदय को पवित्र करके और ईश्वर भक्ति की उपासना करना। तो बच्चों, पहला काव्यांश मैं पढ़ रहा हूँ, आप अपनी पुस्तक खोल लीजिए, उसमें देखिए। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भवसागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हूँक, घर जाने की चाह है घेरे। इसके जो कठिन शब्द आए हुए हैं एक बार मैं उनको बता देता हूँ। कच्चे धागे, जैसे कच्चा धागा होता है आसानी से टूट जाता है, तो उसको हम जब मजबूत करते हैं तो किसी केमिकल के सहारे से उसको मजबूत करते हैं। कच्चा धागा टूट जाएगा, उसको पक्का करते हैं। तो यहाँ पर कच्चे धागे का मतलब होता है नाशवान सारा। कच्चे धागे पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जैसे कच्चे धागे से किसी वस्तु को हम बांधें तो हम पूर्ण रूप से विश्वास नहीं कर सकते, वो टूट सकता है। जैसे कच्ची सिलाई और पक्की सिलाई, तो कच्ची सिलाई आसानी से टूट जाती है, पक्की सिलाई नहीं टूटती है। तो कच्चे धागे का तात्पर्य है कमज़ोर सहारा। धागे का काम क्या है? सिलने का, बांधने का। देव शब्द यहाँ पर आया बच्चों परमात्मा के लिए। और भवसागर, भवसागर क्या है? भव माने संसार, सागर संसार रूपी सागर। सकोरे, सकोरे कहलाते हैं मिट्टी का जो कुम्हार बनाता है, मिट्टी के बर्तन जिससे हम चाय पीते हैं, पानी पीते हैं, लस्सी पीते हैं, वो सकोरे बोलते हैं, दूध पिया जाता है। व्यर्थ का मतलब होता है बेकार। हूक, हूक का मतलब होता है हृदय की तड़प, हृदय से निकलने वाली आह किसी चीज़ को प्राप्त करने की, तो तड़प, वेदना। चाह का मतलब होता है चाहत या इच्छा। तो भावार्थ देखिए, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो कवित्री कहती हैं कि मैं इस जीवन रूपी नाव को
मैं इस जीवन रूपी नाव को जो मेरे जो प्रयास रूपी कच्चे धागे हैं उससे खींच रही हूँ। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। तो जो मेरे प्रयास हैं वो कच्चे धागे के समान हैं और ये जीवन रूपी नौका को मैं इस संसार रूपी सागर से बाहर निकालने के लिए खींच रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पर। पता नहीं कब परमात्मा मेरी पुकार को, मेरी आह को, मेरी वेदना को, मेरी पीड़ा को सुनेंगे और इस संसार से मुझे पार उतारेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जैसे कच्चा सकोरा होता है, एक कच्चा सकोरा, एक पका सकोरा। पके सकोरे में हम कोई भी जल, दूध, चाय रखते हैं तो वो नीचे नहीं रिसता है, वो उसी में बना रहता है। अगर कच्चा सकोरा है मिट्टी का, उसको पकाया नहीं गया है तो कुछ देर के बाद मिट्टी फूल जाएगी और उससे पानी जो कुछ भी उसमें भरा हुआ है वो नीचे बह जाएगा। तो ये मेरा जो शरीर है ये कच्चा सकोरा है। क्या है? मेरा ये शरीर है, कच्चा सकोरा है। इसमें जो भी मैं प्रयास कर रही हूँ, पानी है, प्रयास रूपी पानी है, प्रयास कर रही हूँ, तो मेरे प्रयास उसी प्रकार से व्यर्थ हो रहे हैं। इस प्रकार से कच्चे सकोरे में जल भरने से जल उसमें रहता नहीं है, बहुत अधिक देर तक रहता नहीं है, नीचे बह जाता है। उसी प्रकार से ये मेरा जो शरीर है कच्चा सकोरा है और इसमें जो मैं प्रयास कर रही हूँ तो मेरे प्रयास सब व्यर्थ हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूक, घर जाने की चाह है गेरे। तो आत्मा का घर, सच्चा घर क्या है? परमात्मा। तो मेरे हृदय में एकदम से हूक एक उठती है, तड़प उठती है, वेदना उठती है कि मैं कब जाऊं और अपने प्रियतम आत्मा से, परमात्मा से मिलूं। मुझे, मेरा वही सच्चा घर है, मुझे वहाँ अपने घर जाने की चाह है। मन में बहुत तीव्र इच्छा उठती है। दूसरा काव्यांश है बच्चों, इसमें बताया गया है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं। ललित कवित्री कहती है कि अगर तू इस संसार की वस्तुओं का भोग करता रहा, इससे भी तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। अगर ना खाएगा, नहीं खाएगा, अगर तुम बैरागी हो गए तो तुम्हें अहंकार हो जाएगा कि मैं बहुत उच्च कोटि का ईश्वर भक्त हो गया हूँ। सम खा तभी होगा संभावी। इसीलिए दोनों के बीच की स्थिति है, सम स्थिति में रहना है, संसारिकता में रहना है, संसारिक वस्तुओं का भोग भी करना है, समभाव में रह करके। ना हमें संसारिक वस्तु में लिप्त हो जाना है, ना अहंकारी बनना है, सम रहना है। सम खा तभी होगा संभावी, तभी आपकी कुछ संभावनाएं बढ़ेंगी आत्मा का परमात्मा से मिलन के लिए, और खुलेगी सांकल बंद द्वार की। जो इंद्रियां हैं, जो माया मोह इत्यादि के चक्कर में जो जकड़ी हुई हैं, वो बंधन रूपी जो सांकड़ लगी हुई है वो खुल जाएगी और तुम्हारा जो मुक्ति का जो दरवाज़ा है वो खुल जाएगा और तुम्हें ईश्वर प्राप्ति होगी, तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसा कवित्री कहती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।